morning, children. Now I will start the first chapter of Moral Science. The name of the chapter is God is Present Everywhere. Long, long ago, a guru had his ashram in a jungle. A large number of students used to come to study under him from far and near. The guru taught his pupils very affectionately. बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक आश्रम में एक गुरु थे और उनके यहाँ बहुत सारे छात्र आते थे जो उनके वहाँ रहकर पढ़ते थे और जो गुरु थे वो अपने सब शिष्यों को बहुत प्यार से सिखाते थे. Once the guru thought of testing all of them. He said, "Dear students, all of you know that my daughter is of marriageable age, but I don't have enough money to find a suitable match for her. All of you have come from good families. You can all help me out." एक बार गुरुजी ने सोचा कि इन सब की परीक्षा ली. उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो कि मेरी एक बेटी है जो शादी के योग्य है और मेरे पास उसका लिए कोई भी सुपात्र व्यक्ति चुनने के लिए पैसा नहीं है. तो आप सब बहुत अच्छे अच्छे परिवार से आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी मदद करें. अ स्टूडेंट आस्क्ड, इन व्हाट वे सर? एक छात्र ने पूछा कि हम किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं. The Guru said, "If all of you bring some money from your homes, I can easily marry my daughter." गुरु ने कहा कि अगर आप सब अपने घरों से कुछ धन लाएंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी आसानी से कर पाऊंगा. On the Guru's request, all the students agreed to go home and bring some money. They said, "Sir, we shall surely bring money for your daughter's marriage." तो जो उन्होंने प्रार्थना की थी गुरु ने, सारे शिष्य तैयार हो गए अपने घर जाने के लिए और कुछ धन लाने के लिए. उन्होंने कहा कि हम जरूर अपने घर जाएंगे और आपकी बेटी की शादी के लिए धन लाएंगे. बट वन थिंग मस्ट बी केप्ट इन यू. लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज़ ध्यान में रखना. व्हाट सर? द स्टूडेंट आस्क्ड. सब बच्चों ने पूछा कि क्या? You have to bring money in such a manner that your parents and any other person don't come to know of it. The Guru warned. उन्होंने चेतावनी दी कि आप सब अपने घर जाएंगे और जो धन लाएंगे तो आपके पेरेंट्स ये जान ना पाएँ कि आप ये जो है पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति जान ना पाए कि आप धन यहाँ ला रहे हैं. All right sir, we shall bring money without the knowledge of anybody, the student assured. उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है सर, हम बिना किसी के जाने ये धन लेकर आएंगे. All students went their homes and returned to the ashram after a few days with money. All were happy that they had got an opportunity to help their teacher. They said, "Sir, we have brought the money. Take it." अब सब अपने घर गए और वापस लौटे आश्रम में कुछ दिन के बाद पैसा लेकर. तो सब बहुत खुश थे कि हमें एक ये मौका मिला है अपने जो गुरु हैं उनकी मदद करने का. उन्होंने कहा कि हम सब आपके लिए धन लाए हैं, ये ले लीजिए. आई होप नो बडी नोज अबाउट इट. तो उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ किसी को इस बारे में पता नहीं होगा. नो सर, वी कलेक्टेड द मनी एट सच अ टाइम व्हेन नो बडी कुड सी अस, द स्टूडेंट सेड. देयर वॉज अ स्टूडेंट इन द आश्रम. ही स्टूड aloof silently. The Guru asked Gopal, "Why are you so silent? Could you not bring anything?" उन्होंने कहा कि हाँ, जब हम ये पैसा ले रहे थे तो वहाँ पर कोई आसपास देखने वाला नहीं था, सब बच्चों ने कहा. लेकिन एक आश्रम में उनके एक छात्र था, वो कोने में अकेला खड़ा हुआ था. तो गुरु ने उससे पूछा कि गोपाल, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या तुम कोई कुछ भी नहीं लेकर आए? नो सर, सेड गोपाल. गोपाल ने कहा नहीं सर. बट वाई? When I picked up the money, I felt that someone was watching me, so I could not take out the money, Gopal explained. लेकिन क्यों? उसने कहा जब मैं पैसा ले रहा था तो मुझे ये लग रहा था कोई मुझे आसपास देख रहा है, इसलिए मैं वो धन नहीं ले पाया. गोपाल ने अपनी बात को समझाया. Does not matter, go and try again today, the teacher advised. तो टीचर ने उसे सलाह दी, कोई बात नहीं, तुम आज फिर जाओ और कोशिश करो. गोपाल went home, but next day again he returned empty-handed. The teacher was a bit angry and asked Gopal, "Again you have come without the money. Why?" गोपाल घर गया. अगले दिन वो खाली हाथ लौट के आया. तो उनके जो गुरु थे वो थोड़ा सा नाराज हुए. उन्होंने पूछा कि क्या बात है गोपाल, फिर तुम पैसा लेकर नहीं आए? सर, when I was taking out the money, I felt that someone was watching me today too, Gopal said. गोपाल ने कहा कि सर, जब मैं पैसा ले रहा था तो मुझे लगा कि कोई मुझे आज भी देख रहा है. द गुरु आस्क्ड, बट हु इज़ कीपिंग सच अ वॉच ऑन यू? तो गुरु ने पूछा, लेकिन तुम्हें कौन देख रहा था?
Sir, excuse me, you had told us that God is present everywhere, so whenever I tried to take out the money, I felt that God must be watching me stealing money like this, so I could not bring the money. उसने कहा सर मुझे क्षमा करें, आपने कहा है कि भगवान सब जगह हैं, तो जब मैं ये धन ले रहा था तो मुझे लगा कि भगवान मुझे ये धन चुराते हुए देख रहे हैं, इसलिए मैं ये धन नहीं ले पाया. द गुरु वॉज overjoyed to hear the explanation of Gopal. He said, "My dear student, I was just testing you. Only Gopal has been successful in the test because all others have forgotten my teaching. God is present everywhere and keeps a watch over us." गुरु बहुत खुश हुए और उस गोपाल ने जो भी एक्सप्लेनेशन उन्हें दी थी उसको सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपकी ये परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में सिर्फ गोपाल पास हुआ है और आप सब तो मेरे जो भी मैंने शिक्षा दी थी उसको भूल गए. भगवान हर जगह है और वो हर समय हमें देखता है. Never do anything wrong. Remember that God is present everywhere and He watches all our actions. Those who always remember it can never do anything wrong. The Guru returned the money brought by the students. कभी भी कुछ गलत मत करो, हमेशा याद रखो कि भगवान सब जगह हैं और वो हमारे सब कामों को देखता है. जो लोग ये बात याद रखते हैं वो कभी भी कुछ गलत नहीं करते हैं और गुरु ने जो भी बच्चे धन लाए थे उनको वापस लौटा दिया. थैंक यू.